हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। मैं आप सब लोग का तहे दिल से इस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये मिशन बहुत दिनों से चल रहा है, यानी महीनों से यह श्रृंखला चल रही है और महीनों से हम लोगों ने अल्फाबेट से शुरू किया है, अल्फाबेट से जेड तक जाने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस बच्चे को अंग्रेजी में बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसको कुछ भी नहीं आता रहा है, उसको मैं जीरो से हीरो बनाने का संकल्प मैंने ले रखा है। वह बच्चा जो मेरी क्लास में पढ़ने आता रहा, मेरी क्लास पढ़ता रहा, मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं, मुझे अपने आप पर भरोसा है और जो टॉपिक मैं लेकर आता हूं उस टॉपिक पर भरोसा है कि जिस बच्चे ने मेरी शुरुआत से, मेरी क्लास मेरे प्लेटफॉर्म पर शुरुआत से आया है और शुरू से लेकर ऑल क्लासों को वो अच्छे से वॉच किया है, कंफर्म मैं कह सकता हूं वो जीरो से हीरो बनने में उसको कोई रोक नहीं पाया। ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा, यदि आप प्रॉपर मेरी क्लास में पढ़ते रहे। ठीक है मेरे बच्चे, तो हम लोग ऐसी ही क्लास लेकर के पर डे आते रहे अपने टाइम से टाइम। मेरी क्लास जो जाने का समय है पर डे आप लोगों का शाम के 5 बजे, शाम के 1 बजे, 5:05 या 5:01 तक आपको मेरी क्लास आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाती है। पर डे मैं हर क्लास को 5 बजे ही पब्लिक करता हूं और शॉर्ट क्लासेस भी बनाता हूं। तो मेरी क्लास देखते रहें, आनंद लेते रहें और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते रहें। अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा और अपने दोस्तों तो कभी शेयर कर देगा। और अगर आपको हमारी क्लास नहीं पसंद आ रही है तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू लाइक माई क्लास एट एनी रेट। आप मेरी क्लास को मत लाइक करिएगा, मैं जबरदस्ती नहीं कहता हूं कि आप, अगर आपको मेरी क्लास और मेरे क्लास में पढ़ाए गए कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तभी आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ला, मेरे बच्चे फ्री क्लास है, तो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने चापलूसी बिल्कुल मत किया करो। आपसे हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक है बच्चों, कल की वाली जो क्लास थी उसमें हमने आर्टिकल, यानी 1-2 दिन पहले हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने आर्टिकल पढ़ा है। आर्टिकल्स के बारे में उसकी मैंने 2 क्लास बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है ना। पार्ट 1 में एन पढ़ाया है, पार्ट 2 में आर्टिकल द पढ़ाया है। इतना धुआंधार तरीके से पढ़ाया है कि जिस बच्चे को अभी तक आर्टिकल के विषय में कुछ भी नहीं पता था, वह जानता भी नहीं था कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो नहीं पता था, तो डेफिनेटली ही मस्ट हैव नोन वेरी वेल अबाउट दैट कॉम्प्लीमेंट्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कॉम्प्लीमेंट के विषय में अब उसको पूरी तरह से पता चल गया होगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक नया यूज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ क्या है, इसका यूज कैसे होता है, आइए पहले नोट देखते हैं, नोट के बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास मेरे गाइज। और आप लोग मेरी क्लास में बने रहिएगा, तब तक बने रहिएगा जब तक मैं आपके साथ रहूं और मैं आपकी सेवा में 24 घंटा तत्पर हूं। और बहुत जल्द मैं आपको वो सब क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 सारे क्वेश्चन लेकर आने वाला जो बोर्ड परीक्षा से बिल्कुल मैच करेंगे। और आपको संभावित प्रश्न भी मैं इसी प्लेटफॉर्म में बताने वाला हूं। लिटरेचर का भी बता दूंगा कि कौन से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 35 नंबर की लिटरेचर आती है, इसी तरह इंटर में 40 नंबर का लिटरेचर आता है। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में सब कुछ बताते जाएंगे, आप उतना ही तैयार कर लीजिएगा। 100 में लगभग कम से कम 95% वहां मैच कर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ये मेरा कई साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास गाइस। आइए, जैसा कि आपको मिशन हमारा दिखाई दे रहा है, बेसिक टू एडवांस, और टॉपिक क्या है बच्चों, फॉन्ड ऑफ। क्या होता है फॉन्ड ऑफ, क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, आइए देखते हैं। नोट के माध्यम से हमने कुछ लिख रखा मेरे भाई। कोई व्यक्ति किसी चीज का शौकीन है। कोई व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति या कोई आदमी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कोई चीज का शौकीन है। अथवा कोई व्यक्ति कोई कार्य करने का शौकीन है, यानी 2 काम हो रहा है, या तो वो किसी चीज यानी कोई वस्तु होगा उसके विषय में शौकीन है, या कोई काम करने का शौकीन है। जैसा मैं आपको समझाना चाहूं, जैसा मुझे देखो, मैं चॉकलेट का शौकीन हूं तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चॉकलेट बनाने का शौकीन हूं तो यहाँ पर काम हो रहा है, यानी कोई कार्य करने का शौकीन हूं। देखो, जैसे मैं इंग्लिश का शौकीन हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूं, तो पहले वाले में मैं इंग्लिश का शौकीन हूं, लेकिन अगले वाले में पढ़ाने का शौकीन हूं। ऐसा ही मतलब 2 काम हो रहा है। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आएंगे। सुनिए, जिसमें कोई काम दिया गया है वो वर्ब है, जिसमें कोई काम नहीं दिया गया वो वर्ब नहीं बल्कि वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, आइए हम तुमको कुछ और बात बताना चाहते हैं, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल समाप्त करते हैं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल है बच्चा, वह चाय का शौकीन है, वह चाय का शौकीन है। ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में सबसे महत्व रखता है वर्ब। वर्ब और सब्जेक्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मेरे बच्चे। इस वाक्य के अंत में क्या दिया है, हा। हमने पढ़ाया था इज एम आर का प्रयोग। आई हैड टॉट द यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, अबाउट टू, इज एम आर, अबाउट टू एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स। बहुत सारा चीज पढ़ाया। जिस बच्चों को बेबी इज एम आर क्या है, इज एम आर का यूज क्या है, वाजवर का यूज है, ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है, ट्रांसलेशन का रहस्य क्या है, अंग्रेजी में कोई लिखा गया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन या पूरा पैसेज लिखा है, उसका हिंदी कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग इन दिस प्लेटफॉर्म आई हैव टॉट ऑलरेडी। इस प्लेटफॉर्म पर मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है जाके मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। मेरे चैनल का नाम है कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट, सर्च करो और मेरे कहने का मतलब चैनल पर जाओ, सारी क्लासें पढ़िए, खूब डीपली देखो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग है। हमने ट्रांसलेशन करने का एक तरीका बताया था मेरे भाई। क्या बताया था कि सब्जेक्ट को ढूंढो, बहुत सरल तरीका। जिस वाक्यों में इज एम आर या वाजवर लगने वाला है उनका बहुत सरल तरीका है। और तरीका क्या है मेरे बच्चे, जो सब्जेक्ट है उसको वाक्य के अंत में रखो और अपोजिट डायरेक्शन में चले आओ तो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और ये चीज मैंने बताया, कहां बताया था मेरे बच्चे, यह पॉइंट मैंने बताया था कि हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश में मैंने आपको बता रखा है। चलो, कौन चाय का शौकीन है, वह। इसका मतलब दिस इज द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे 1 मिनट के लिए, केवल समझने के लिए मैंने रखा है मेरे भाई। बाकी मेरा ये उद्देश्य नहीं, आप लोग मत रखिएगा। यू हैव टू, मतलब यू नीड नॉट टू कीप दैट। आपको ये रखने का जरूरत नहीं मेरे भाई, क्योंकि भाई मेरे पास तो बोर्ड है, मैं इरेज कर लूंगा। पेन से आप लिखेंगे तो बार बार गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे बच्चे। चलो, अब आपको अपोजिट डायरेक्शन का मतलब वापसी आना, ऐसे आना है, समझते जाओ अच्छे से, ऐसे ट्रांसलेशन करना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, अपोजिट डायरेक्शन में आओगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, वह। वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही। चाहे आप ही लगा दो चाहे दैट लगा दो, ठीक है। चलो, ही लगा दिया। हाई की अंग्रेजी इज हो जाएगा। शौकीन की अंग्रेजी देखो वो लिखा है फॉन्ट, क्या होता है मेरे बच्चे, फॉन्ट हो गया। ये देखो मैंने लिख दिया। काकी के की अंग्रेजी क्या लिख दिया, ऑफ लिख दिया। चाय का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, टी हो जाएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। देखो ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है, कुछ हो नहीं करे भाई, सब्जेक्ट को रखे लास्ट में और वापस चले आए, ऑटोमेटेड द ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड। जो ट्रांसलेशन वो आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। शिवानी गाना गाने की शौकीन है। कौन शौकीन है, शिवानी। चलो, शिवानी को उठा के यहाँ रखेंगे, पता है ना ऐसे करना है। मान लो 1 मिनट के लिए रख लिया, एग्जाम्पल के तौर पर वापस आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा शिवानी। शिवानी की हमने अंग्रेजी लिख लिया मेरे भाई। हाई की अंग्रेजी हम लिख ली इज। शौकीन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, फॉन्ड। क्या हो जाएगा, काकी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो गाने की, अब यहाँ कहोगे सर यहाँ पर क्या लिखूं, सुनो, एक नोट समझ लो, पूरी लाइफ अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे भाई। जिस शब्द के अंत में बड़ा ना, बड़ी नी और ने, ये 3 शब्द को ध्यान रखना, इनके अलावा कोई नहीं। अगर कोई शब्द लिखा है, शब्द का मतलब होता है अक्षरों का समूह जिसका कोई पूर्ण होता है उसे शब्द कहते हैं। जिस बच्चे को शब्द क्या है, शब्द नहीं पता, अक्षर नहीं पता, वाक्य नहीं पढ़ा, एडजेंट नहीं पता, फ्रेज नहीं पता, मतलब ही नो नथिंग अबाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं पता है मेरे भाई। जाके सारी क्लास पढ़ी हुई शुरुआत का जाके देख लो, लाइफ चेंज हो जाएगा अंग्रेजी के विषय में। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में बड़ा ना, बड़ी नी, ने, इन तीनों में से कोई ना कोई लगा होगा और वो कोई ना कोई एक्शन बताता हो। क्या बताता होगा, साथ साथ प्लस में एक्शन बताता होगा मेरे बच्चे। क्या बताता होगा, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा मेन वर्ब होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, मेन वर्ब होगा। समझ में आया, इसका मतलब बड़े ने लगा है, देखो यहाँ से मैच करेगा, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ध्यान रखो, ऑफ प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे बच्चे, ऑफ प्रीपोजिशन है। तरीका सुनो, अगर मेन वर्ब के पहले प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए मेरे बच्चे, मेन वर्ब के पहले प्रीपोजिशन आ जाए, इस बात को ध्यान रखो। तो हमेशा मेन वर्ब में प्रीपोजिशन आई, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन एक नोट और ध्यान रखो, टू को छोड़ करके, अगर टू के बाद आपको मेन वर्ब लिखना होगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कौन सा प्रयोग हो जाएगा भाई, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कौन सा लगाना है फॉर्म मेरे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। लेकिन टू को छोड़ करके दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, इस बात को ध्यान रखो। टू को छोड़ करके दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए मेरे भाई, अगर उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना पड़े तो आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, इसका रहस्य जानने के लिए मैं इसकी भी क्लास बना दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए अभी केवल इतना समझिए। चलो, तो बड़ा ना, बड़ी नी की अंग्रेजी हम समझ गए, ये मेन वर्ब है और यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है, टू नहीं तो आईएनजी लगेगा। गाना की अंग्रेजी होता है बच्चे सिंग। क्या होता है, सिंग। अब ये देखो, सिंग में क्या लग जाए, आईएनजी। अभी भी बताया
कि भाई टू रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म, टू के अलावा दुनिया का कोई और प्रीपोजिशन जैसे ऑफ हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ऑन हो गया, अपान हो गया, एट हो गया, इन हो गया, विद इन हो गया, समझ में आ रहा है, इनटू हो गया। ऐसे प्रीपोजिशन के बाद सब क्या लगेगा, आईएनजी। और क्या गाना, गाना, गाना के अंग्रेजी हो जाएगा मेरे भाई सॉन्ग। क्या हो जाए, शिवानी गाना गाने की शौकीन है, ठीक है ना, तो शिवानी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा बच्चे, बच्चे सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, देख लो क्या लग गया शुरू में, लास्ट में है दिस सेंटेंस गोज टू इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चे सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले आर लगेगा, फिर कौन शौकीन, आप, आपके लिए क्या लग जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा। अभी वापस आ रहे हैं, फिर उसके बाद शौकीन के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फॉन्ड। काकी के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ये देखो ने आ गया, क्या आ गया, ने से मैच कर गया, इसका मतलब हो गया वर्ब है। जैसे हमने सिंगिंग में आईएनजी लगाया था वैसे प्लेइंग में लगा देंगे। क्या खेलना, क्रिकेट की बात कर रहा है बच्चे, ये देख लो क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आप भी लगा दो। और यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, आता होगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। पिताजी काफी के शौकीन थे, देखो थे आ गया, वाजवर का प्रयोग है किसका, इस वाक्य के अंत में हा ही है, हूं अथवा होता है, होती है, होते ही, जयमार का प्रयोग। इसी तरीके से जिस वाक्य के अंत में क्या है कि था, थी, थे, होते थे, होता थू, ऐसा करके आता है, होता था, होती थी, होते थे, ऐसे आता है मेरे बच्चे, तो वहां वाजवर का प्रयोग होता है। यहाँ पर थे आ गया तो वाजवर का प्रयोग हो जाएगा। कौन शौकीन थे, पिताजी, क्या हो जाएगा, कौन शौकीन थे, पिताजी शौकीन थे मेरे भाई, कौन शौकीन थे, तो हो जाएगा, चलो पिताजी, पिताजी क्या हो जाएगा, एक नोट और जान लो, अगर आया हो पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, भैया जी, समझ में आ रहा है, अगर जी लगा हो तो वहां के अंग्रेजी जी नहीं लिखते बल्कि उसके पहले दा का प्रयोग कर देते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है उसका मीनिंग, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, द फादर, क्या हो जाएगा, द फादर। था, थी, थे के अंग्रेजी वाज लगा देंगे, शौकीन का अंग्रेजी बच्चे फॉन्ड लगा देंगे, काकी के अंग्रेजी क्या ऑफ लगा देंगे, कॉफी का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कॉफी हो जाएगा, COFFEE, ठीक है ना, मतलब COFFEE, ठीक है, कॉफी, तो हो जाएगा द फादर वाज फॉन्ड ऑफ कॉफी, ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। राधिका अपने पिताजी के साथ कार्यालय जाने की शौकीन थी, ठीक है ना, जाने की शौकीन थी, कौन शौकीन थी, राधिका। देख लो चाहे कितना भी बड़ा हो, इसको हम उठाए और यहाँ पर रखेंगे और वापस आएंगे, ट्रांसलेशन देखो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चे, राधिका, क्या हो जाएगा मेरे भाई, राधिका। अब देखो वापस आ रहा हूं, फिर राधिका के बाद क्या आ गया, था, थी, थे के अंग्रेजी बोल, शौकीन के अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फॉन्ड, क्या हो जाएगा, फॉन्ट। ये सब मैं बता चुका हूं इसलिए थोड़ा सा ये इसके बाद ये, फिर ये काकी के अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑफ हो जाएगा। ये देखो ने आ गया, ने से मैच किया, इसका मतलब वर्ब है, वर्ब है तो गो लगाना पड़ेगा, गो में आईएनजी लगाना पड़ेगा, ये जान लो। अब जाना है, कहाँ जा रहा है, कार्यालय, तो स्थान है, स्थान से पहले क्या लगता है, टू, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑफिस। क्योंकि सुनो, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो कोई ना कोई स्थान दिया होगा तो उसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं, टू। के साथ की अंग्रेजी क्या होगा मेरे बच्चे, विथ, क्या हो जाएगा मेरे भाई, विथ हो जाएगा। अपने पिताजी दिया है तो इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो पहले अपने आएगा तब पिताजी आए, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं है। ये जो ट्रांसलेशन करने का तरीका है, कुछ बच्चे अगर जिसको डाउट हो रहा है कि यार ये कैसे हो रहा है, किस शब्द को पहले लिखते हैं किस शब्द को बाद में लिखते हैं, इसका पूरा रहस्य जानने के लिए मेरे चैनल पर एक लिंक पड़ा हुआ है, यानी क्लास पड़ी जिसका नाम है ट्रांसलेशन करने का रहस्य, जाके वहां देख लीजिएगा, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे अगर एक बार मेरी क्लास जाके देख ली कि कैसे ट्रांसलेशन करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। और इस क्लास के भी नीचे मैं लिंक लगा ही दूंगा कि ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपके आप ऑटोमेटेड आ जाए। चलो अब सुनो, राधिका लड़की है तो अपना के अंग्रेजी हो जाएगा मेरे बच्चे, हर, क्या हो जाएगा, हर। पिताजी का मतलब हो जाएगा फादर, क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, विद हर फादर। राधिका वाज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस विद हर फादर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग बिफोर यू। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। वह गणित का शौकीन है, कौन शौकीन है, वह। चलो फिर वही काम करिए, उसको उठा के वहां रखें, वापस आएंगे। आप पहले वह लिख लिए, फिर हा ही के अंग्रेजी क्या लगा देंगे बच्चे, इज लगा देंगे। शौकीन के अंग्रेजी अभी तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, फॉन्ट, क्या हो जाएगा। काकी के अंग्रेजी क्या होता है मेरे बच्चे, ऑफ हो जाएगा। गणित का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मैथ्स, क्या हो जाएगा। कोई बच्चा मैथ्स लिखे, मैथमेटिक्स भी लिख सकता है, ही इज फॉन्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे मेला जाने के शौकीन होते हैं,
कौन शौकीन होते हैं? बच्चे मेला जाने का शौकीन होते हैं। चलो कौन शौकीन होते हैं? बच्चे। बच्चों की अंग्रेजी हो जाएगी मेरे बच्चे द चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन। चलो अगर कोई बच्चा केवल चिल्ड्रन लगेगा तो भी सही हो जाएगा। द चिल्ड्रन हो गया। होता है, होते हैं, होता हूं, इसके लिए मैं अभी अभी बताया इजमार में से कोई लगेगा। बच्चा ढेर सारा है इसलिए इज ना लगेगा, ना तो एम लगेगा, बल्कि क्या लगेगा बच्चे? आर लगेगा। शौकीन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉन्ड। क्या हो जाएगा? ऑफ के, का की के अंग्रेजी ऑफ हो जाएगा। ये देखो ने मैच कर गया। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। कहाँ जा रहा है? तो मेला। तो चलो स्थान से पहले क्या लगाएंगे? जैसे ऑफिस के पहले लगाए तो वैसे मेला के पहले लगा देंगे। टू द फेयर। देखो द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द फेयर। बच्चे मेला जाने के शौकीन होते हैं। समझ में आया? मुझे आशा है कि ये 5 6 7 जो भी एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं इसके माध्यम से फॉन्ड ऑफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ये देखो, मैं खेलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं सोने का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। मैं आपको पढ़ाने का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग यू ऑल। समझ में आ रहा है ना? मैं क्लास बनाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग द क्लास। ठीक है ना? मुझे किसी मैं किसी से बात करने का शौकीन नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एनीवन। मैं किसी से बात करने का शौकीन नहीं हूँ। ठीक है ना? मैं उसे देखने का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टू हर। ठीक है ना? ये वॉचिंग हर या वॉचिंग हिम, चाहे जो लगा लो। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे आशा है, आई होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग वेरी वेल। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है बच्चे, हम आज अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम आपको अगली क्लास और अगले कंटेंट, एक धुआंधार कंटेंट के साथ आने वाले हैं। तो तब तक के लिए ये कुलदीप राजपूत आपसे विदा लेता है। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्लास कैसी रही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कुछ लिखना या ना लिखना, लेकिन इंग्लिश भाई कुलदीप सर जरूर सेंड कर दिया करो ताकि मुझे लगे कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है। तो चलिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।